अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और एक और नए व्लॉग के साथ मैं हूँ वसीम हैदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर के हमारे छोटा मोटा काम लगा हुआ है घर पे, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। तो अगर आपको याद हो तो मैंने लॉन्ड्री रूम में कुछ कैबिनेट्स बनवा रहा था या अलमारियाँ बनवा रहा था, तो उसके लिए हैंडल्स चाहिए थे मुझे। और जो शू शेल्फ मैंने आपको दिखाई थी, उसके लिए भी मुझे दरवाज़ों के लिए हैंडल चाहिए थे। तो इसको मैंने बोला था, कहता मैं हाँ मैं लगा दूंगा। और अब कह रहा है कि एक्चुअली डिफरेंट डिज़ाइन के हैंडल्स होते हैं, तुम ऐसा करोगे खुद ही ले आओ, ताकि अगर मैं लाऊंगा तो मैं कोई और ले आऊँगा। खैर मैंने उसको बोला था यार तो उसी तरह के लाओ जैसे मुझे चाहिए। तो बंदा मुनासिब में मिला था, लेकिन मसला ये है जब मुनासिब प्राइसेस में बंदा मिलता है तो फिर वो तंग तो ऐसे ही करता है। तो बहरहाल तो मैं आज होम डिपो पे आया हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखें, होम डिपो जो है ये ग्रोसरी का, मैं कह रहा हूँ ग्रोसरी का नहीं, ये हार्डवेयर का स्टोर है अमेरिका में। और यहाँ से मुझे हैंडल्स चाहिए और मैं हैंडल्स लेता हूँ, अंदर चलता हूँ। और भी छोटे मोटे काम है, बस मैं घर से निकलता हूँ वीकेंड पे और साथ मुझे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, मेरी वाइफ की तरफ से। तो ज़ारा बतूल मेरे साथ है, ज़ारा घर पे तंग ना करे तो मैं ज़ारा को साथ ले आता हूँ अपने। तो चलें अंदर चलते हैं और अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये होम डिपो स्टोर है और यहाँ पे मैंने बताया था स्टोर्स पे काफ़ी बड़ी बड़ी पार्किंग होती है। कि मैंने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है और अंदर स्टोर की तरफ जा रहे हैं। और बस मैंने इतना टाइम नहीं लगेगा, अंदर छोटे छोटे मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है। तो मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, इससे पहले कि वो गायब हो जाए, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है या कारपेंटर है, इससे पहले कि वो गायब हो जाए तो मैं उसको ला के दे दूँ। कल को ये ना कि मैं बाद में आ जाऊँगा हैंडल लगाने के लिए। तो मैंने कहा बेहतर है कि उसके काम के दौरान ही मैं हैंडल ले लूँ। तो ये देखें काफ़ी बड़ा ग्रोसरी, फिर मैं ग्रोसरी कह रहा हूँ पता नहीं क्यों काफ़ी बड़ा ये हार्डवेयर का स्टोर है। यहाँ से आपको हार्डवेयर की हर चीज़ मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर। तो मैं चलता हूँ आगे अपने हैंडल्स की तरफ और फिर आपको दिखाता हूँ कौन से हैंडल लेने मैंने। ये 12 नंबर आयल है और यहाँ पे लिखा हुआ है कैबिनेट हार्डवेयर, हैंडल बना हुआ है। तो इस आयल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें जो हैंडल चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो ये कैबिनेट के हार्डवेयर मुझे मिल गए। ये थोड़े बड़े साइज़ का है और ये नॉर्मल साइज़ का है। तो ये दो बड़े वाले मैंने ले लिए शू डोर के लिए, शू शेल्फ के डोर के लिए। और ये वाले मैंने ले लिए हैं लॉन्ड्री रूम के कैबिनेट्स के लिए। तो ये इनकी प्राइस है $20 का ये एक है और ये वाला $10 का एक है। तो चलें चेकआउट की तरफ चलते हैं। ज़ारा आपको क्या चाहिए? चलो, ये सेल्फ चेकआउट है। तो यहाँ पे मुझे खुद ही सब कुछ स्कैनिंग करनी पड़ेगी। और कहता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो होम डिपो से मैंने हैंडल्स ले लिए हैं। मैंने 3 या 4 हैंडल्स एक्स्ट्रा लिए हैं जो कि 2 डिफरेंट साइजेस के थे। तो जो अच्छे लगे वो हम लगा लेंगे। और अगर जो मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं वो बड़े साइज़ के, अगर वो ज़्यादा बड़े हुए तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। मैंने आपको बताया लास्ट व्लॉग में भी कि रिटर्न करना बहुत आसान है यहाँ पे। और अभी मैं नेक्स्ट वॉलमार्ट जाऊँगा, वहाँ पे मैंने कोई चीज़ रिटर्न करनी है। ये वो शूज़ हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे कि मैंने रिटर्न करने। तो मैंने बिल्कुल ये 2 दिन पहने थे लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। और ये वो शर्ट है, स्वेटर टाइप है, स्वेटर ज़ारा के लिए ली थी लेकिन ये छोटी है। आप लोग सोच रहे होंगे ये छोटी कैसे होगी है, मैंने आपको बताया था ऑनलाइन मंगवाई थी। हम ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं तो वो हमारे घर पे डिलीवर कर देते हैं। लेकिन ये कि रिटर्न करने के लिए आपको जाना पड़ता है। और ये मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा गन डला हुआ है तो आप इसको मत देखें, ये चीज़ें छुपा दें, आप सिर्फ मेरी ये 2 चीज़ें देखें। व्यूअर्स, मैं वालमार्ट पहुँच गया हूँ, वालमार्ट की पार्किंग में। तो ये है वालमार्ट स्टोर, अगर आप मेरे पीछे देखें। तो हमें कुछ ग्रोसरी भी लेनी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ग्रोसरी के लिए हमने सब्सक्रिप्शन ली हुई है $10 मंथली की। तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे ग्रोसरी। तो इसके बाद लेकिन मैंने फिर भी जो है ना फ्रूट लेने जाना है। एक ऑल्डी स्टोर है, ALDI, ऑल्डी स्टोर पे फ्रूट लेने जाना है घर के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ रिटर्न करते हैं और फिर ऑल्डी की तरफ चलते हैं। इस टाइम तकरीबन शाम के 4 बज गए
हमने सुबह जो है थोड़ा सा नाश्ता लेट किया था, तकरीबन 12 बजे किया था, सुबह या दिन के 12 तो नाश्ता हमने थोड़ा लेट किया था, हलवा पूरी खाई थी, तो इस वजह से इतनी भूख नहीं थी। और मैंने आपको एक और व्लॉग में भी बताया था कि हम अमेरिका में एक ही टाइम का खाना खाते हैं, दिन और शाम का। 4:05 साढ़े 5 बजे मगरिब हो जाएगी और जाते वक्त कुछ खाना मैंने पिक करना है घर के लिए। तो चलें अंदर चलते हैं। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपको शायद ज़ारा की आवाज़ भी आ रही होगी, बोल रही है हवा हवा। तो अंदर चलते हैं। हमने कार्ड तो नहीं लेनी, राइट साइड पे कार्ड्स हैं, हमने तो खाली रिटर्न करना है। तो बस अंदर चलते हैं और सीधा कस्टमर सर्विस की तरफ चलते हैं। क्रिसमस ट्री यहाँ पे भी इन्होंने रखा हुआ है। आपको पता है क्रिसमस की बिल्कुल आमद है और काफ़ी सजाया हुआ है इन्होंने अंदर से, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अंदर जाऊँ या कुछ दिखाऊँ। तो ये साथ इन्होंने सैलून भी बना हुआ है यहाँ पे, और साथ में ही थोड़ा सा छोटा सा बैंक भी है। आई थिंक शायद वॉलमार्ट के लिए ही होगा, लोगों के लिए भी है, लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि वॉलमार्ट के जो कैश वगैरह होती है। तो चलते हैं इसकी तरफ, कस्टमर सर्विस तरफ। काफ़ी रश है, तो फिर बाद में बताते हैं आपको। वॉलमार्ट का रिटर्न हो गया, यहाँ पे थोड़ा रश था, काफ़ी टाइम लग गया, और वापस मैं अपने पार्किंग लॉट में आ गया हूँ जहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी। तो गाड़ी मुझे लग रहा है सामने, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि गाड़ी यहाँ पे घूम जाती है, इतना बड़ा पार्किंग लॉट है, आपको बिल्कुल ढूंढना पड़ता है कि गाड़ी कहाँ पार्क की थी। ये मेरी गाड़ी आ गई है, पीछे खड़ी हुई है किया ऑप्टिमा। और एक और स्टॉप है जहाँ से मैंने फ्रूट लेना है, ऑल्डी, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट होता है। तो चलिए ऑल्डी चलते हैं, तो आपको व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। वॉलमार्ट के बाद मैं ऑल्डी नहीं गया हूँ, ऑलरेडी 4:45 हो गए और भूख भी लगना स्टार्ट हो गई है। ऑल्डी गया, ऑल्डी ग्रोसरी का एक स्टोर है, तो मज़ीद टाइम ज़ाया हो जाएगा या बहुत टाइम लग जाएगा। ज़रा भी मेरे साथ है, उसने भी तंग करना शुरू कर दिया है कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैं रास्ते से बिरयानी पिक करने आया हूँ। अगर आपको अपने पीछे दिखाऊं तो ये है जगह बिरयानी एंड मोर। इनकी बिरयानी बहुत अच्छी होती है। बीफ बिरयानी में इनकी अक्सर लेता हूँ जो कि आलू के साथ होती है, और मुझे बिरयानी में आलू बहुत पसंद है। तो बहरहाल काफ़ी मसरूफियत होती है दिन भर 2 बच्चों के साथ। खैर ये तो मेरी वाइफ की हिम्मत है कि वो 2 बच्चों को इस तरह से, मेरी एक जो बड़ी ज़ारा बतूल है ये तकरीबन 2.5-3 साल की है, छोटी बेटी है वो 2.5 महीने की है। तो बड़ा मुश्किल होता है दोनों को संभालना, फिर ज़ारा को पोटी ट्रेन भी कर रहे हैं, उसके साथ भी पूरा दिन लगे रहो, और फिर खाना बनाना। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बाहर से ले लेते हैं खाना, और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर बना लें तो ज़्यादा बना लेते हैं, वो फ्रीज करके रख देते हैं। तो एक तो लोग कमेंट्स बड़े करते हैं, अब मुझे ये ना लगे कि लोग ये भी कमेंट कर देते हैं फ्रीज करने वाला खाना नहीं खाना चाहिए। बहरहाल कमेंट करते रहते हैं लोग, तो कमेंट्स सबके वेलकम हैं। अगर आप प्यार मोहब्बत से कमेंट करें तो बिल्कुल मुझे कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल बिरयानी लेते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। और जो जहाँ तक फ्रूट की बात है, मैंने कहा था फ्रूट लेना है या ग्रोसरी लेनी है तो वो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि वॉलमार्ट के हमारे पास ऑनलाइन ऐप है, हम उस पर डिलीवरी करवा लेते हैं अपने घर के लिए। तो रात को हम उसमें डाल देंगे कार्ट में और सुबह वो हमें डिलीवर कर देंगे। टाइम होता है मर्जी, आप सुबह 9 बजे डिलीवर करवाएं, 10 बजे डिलीवर करवाएं, 11 बजे डिलीवर करवाएं, जितने बजे मर्जी आपने डिलीवर करवानी है ग्रोसरी। तो मेन चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो अंडे थे, तो मुझे अंडे पसंद है, मैं नाश्ते में अंडे खाता हूँ। और सुबह वीकेंड है, जैसे संडे है कल, तो संडे को अक्सर जो है हम ऑमलेट बनाते हैं। तो बहरहाल जाते हैं अंदर और बिरयानी लेते हैं और फिर ट्राई करते हैं। ये नेक्स्ट डे मैंने जैसे आपको बताया था, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे ग्रोसरी और हमारे घर पे आ जाएगी। तकरीबन सुबह का 10 बजे है, यूजुअली हम 10 बजे के वक्त ही मंगवाते हैं। अगर जल्दी मंगवाओ तो सुबह सुबह वो आके सम टाइम डिस्टर्ब भी कर देते हैं। मेरा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है बंदा अगर वो डोर बेल करें तो सब चीज़ें जो भी थी हमने यहाँ पे मंगवा ली हैं। ज़रा कि आपको आवाज़ आ रही होगी कि दही, उसको दही पसंद है, तो दही को देख के वो ज़रा एक्साइटेड हो रही है। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दें कि जो चीज़ आपको चाहिए बस ऑनलाइन ऑर्डर करें, आपके दरवाजे पे आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो आज अगला दिन है, मैंने कुछ व्लॉग रख दिया था, मैंने कहा अगले दिन बनाऊंगा। तो बेसिक मकसद तो मेरा यही था कि मैं आपको अपडेट दिखाऊं कि मेरी कैबिनेट्स जो हैं लॉन्ड्री रूम की, और जो मेरा शू शेल्फ का डोर है, मैं आपको उसके पे मुतालिक अपडेट बताऊं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि उसने काम इतना लटका दिया है। ये है कि वो कल आएगा
और अपना काम स्टार्ट कर देगा। मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया था कि जस्ट इन केस अगर वो आ जाए और मैं यहाँ अपना काम ख़त्म कर दे और मैं यहाँ पे ना हूँ तो मुझे बता देना। क्योंकि छोटे मोटे एक दो काम और थे, दरवाज़ा थोड़ा सा फंस रहा था बंद होते वक्त, उसको सेट करवाना था। तो मैंने कहा वो चीज़ें करवा लेना, लेकिन मुझे प्रेटी श्योर और मैं बहुत उम्मीद हूँ कि वो कल के दिन में या परसों के दिन में काम ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि वो जब एक दिन के लिए आता है तो खाली पेंट में ही एक दिन लगा देता है। तो दूसरा ही क्या, आपको मैंने जैसे दिखाया कि यस्टरडे मैंने आपको बोला था कि हम अपने घर पे मंगवाते हैं ग्रोसरी। आपने देखा होगा, अभी मैंने छोटा सा क्लिप पेस्ट किया है कि हम कैसे वो दरवाजे के बाहर छोड़ के जाते हैं ग्रोसरी। अगर आपने ग्रोसरी में एक चीज़ नोट की हो, हम मीट नहीं लेते वॉलमार्ट से, क्योंकि वो हलाल नहीं होता, या हम समझते हैं वो हलाल नहीं होता इसलिए कि वो इस्लामी तरीके के लिहाज से ज़िबा नहीं किया जाता। कई लोग हैं, कम ही लोग हैं जो खाते हैं, लेकिन स्टिल ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिकन स्टोर से या वॉलमार्ट से ऐसा मीट लेते हैं जो कि हम समझते हैं जिसको हलाल नहीं होता। ये जिस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मुझे कोई इसमें कमेंट्स नहीं चाहिए कि वो हलाल होता है या नहीं होता। जो खाना चाहता है वो खाए, लेकिन मेरे नज़दीक वो हलाल नहीं होता, क्योंकि वो इस्लामी तरीके से ज़बा किया हुआ नहीं होता, उसमें कोई तकबीर नहीं पढ़ते। तो हम इसलिए सिर्फ अपनी हलाल हलाल शॉप से लेते हैं मीट। तो वॉलमार्ट से हम खाली दूसरी ग्रोसरी लेते हैं, जो मतलब दूध, अंडे, चीनी वगैरह। आज का दिन मेरा घर में मसरूफ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कल हमने हलवा पूरी मंगवाई थी, तो उसी के साथ नाश्ता किया है। हलवा, चने और आलू जो थे वो बच गए थे थोड़े से, तो पूरियाँ तो ख़त्म हो गई थी, तो हमने नान के साथ वो आज सुबह खाया था। और दूसरा ये कि ज़ाहरा ने आज अपनी मम्मा के साथ ब्लिपी के शो पे जाना था, लाइव लाइव परफॉर्मेंस थी। ब्लिपी और मीका एक कैरेक्टर्स हैं जो कि जिनका शो नेटफ्लिक्स पे आता है, तो हमारे घर के पास उनकी लाइव परफॉर्मेंस थी। तो ज़ारा अपनी मम्मा के साथ वहाँ पे गई थी वो देखने के लिए, और मैं अपनी छोटी बेटी मरियम के पास था। मैंने पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे इतना साफ़ सुथरा आसमान होता है, और समटाइम बादल ऐसे होते हैं कि लगता है कि बिल्कुल आपके सर पे हैं बादल। और आज धूप थी थोड़ी सी, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे। इस टाइम टेम्परेचर मेरा ख्याल है हो रहा है 65-66 होगा। अच्छा, ये उसने अपना जो है ना बोर्ड सा भी लगा दिया है, जो मेरा कारपेंटर है। मैंने कहा तेरे पास कोई बंदा आएगा ना तो वो मुझे ही गालियां देगा क्योंकि तूने उसको तंग इतना करना है कि वो मुझे ही बोलेगा। उसको मुझे पूछा था, मैंने कहा लगा दो यार, कोई मसला नहीं है। कल ये है कि मैंने कल जाना है दोबारा ऑस्टिन के लिए, और अभी शाम का टाइम हो गया, तकरीबन शाम के 4 5 4 4:30 का टाइम हो गया। तकरीबन सन सेट होने वाला है। मौसम आज अच्छा था, लेकिन धूप निकली हुई थी। तो मैंने कल की तैयारी करनी है, कल मैंने ऑस्टिन जाना है। और मैं सुबह एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, मैं निकलूँगा तकरीबन सुबह 6:30 बजे फ़जर की नमाज़ पढ़ के। तो पैकिंग मैंने रात को स्टार्ट कर देनी है। और व्लॉग में अपना ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।